हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा चैप्टर है मरु सौंदर्य अर्थात मरु प्रदेश का सौंदर्य। इसके पहले श्लोक में शरीर विज्ञान विचक्षणे प्रशंसितो अयम चरकेश्वरेण स्नेहार्थ भाविकृति विशिष्टे शुष्को अपि नित्यम सरसः से देशे। तो सबसे पहले यहाँ पे अर्थ इसका हो जाएगा शरीर विज्ञान विचक्षणे अर्थात चिकित्सा शास्त्र के विद्वान। चिकित्सा शास्त्र के विद्वान, चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं आचार्य चरक। तो यहाँ पे दिया गया है चिकित्सा शास्त्र के विद्वान चरकेश्वरेण अर्थात आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित है, यानी की गई प्रशंसा से युक्त, की गई प्रशंसा से युक्त अयम, अयम मीन्स होता है यह, देश है, देश है अर्थात देश या प्रदेश, शुष्को अपि अर्थात शुष्क होने पर भी, शुष्क होने पर भी, स्नेहार्थ भावे यानी प्रेम और दयादि भावों की, यहां पे दिया हुआ है एक रसई अर्थात एकमात्र मधुरता से, एकमात्र मधुरता से विशिष्ट है अर्थात युक्त है। यहां तक क्या हो गया? चिकित्सा शास्त्र के विद्वान आचार्य चरक के द्वारा की गई प्रशंसा से युक्त यह प्रदेश शुष्क होने पर भी प्रेम और दयादि भावों की एकमात्र मधुरता से युक्त है। इसलिए स यानी वह नित्यम सरस है अर्थात नित्य सरस है, या फिर आप लिख सकते हो इसके स्थान पर आनंददायक है। तो ये हमारे पहले श्लोक का अर्थ है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्वान आचार्य चरक के द्वारा की गई प्रशंसा से युक्त यह प्रदेश प्रेम और दयादि शुष्क होते हुए भी प्रेम और दयादि भावों की एकमात्र मधुरता से युक्त है, इसलिए वह नित्य और सरस है या फिर आनंददायक है। अब पढ़ते हैं हम हमारा दूसरा श्लोक। मरु सुवर्णो नैहि येन दृष्टे किम तेन दृष्टम कुहचित सुदृश्यम स्फुटम मरौ भान्ति सुमेरु श्रृंगाः शिलासु कृष्णासु न तेहि मृग्या। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अर्थ हो जाएगा वो किसका होगा? सुवर्णो अर्थात सुंदर वर्ण वाला, सुंदर वर्ण वाला, मरु अर्थात मरु प्रदेश, सुंदर वर्ण वाला मरु प्रदेश, ये यानी जिसके द्वारा, ये मीन्स जिसके द्वारा, नहीं अर्थात नहीं, नहीं का मतलब नहीं, दृष्ट है यानी देखा गया, सुंदर वर्ण वाला मरु प्रदेश जिसके द्वारा नहीं देखा गया, तीन, तीन यानी उसके द्वारा, उसके द्वारा, कुहचित यानी कहीं पर, उसके द्वारा कहीं पर, सुदृश्यम, सुदृश्यम यानी होता है दर्शनीय, किम, किम यानी होता है क्या, दृष्टम अर्थात देखा गया। तो पहली लाइन मरु सुंदर वर्ण वाला मरु प्रदेश जिसके द्वारा नहीं देखा गया, उसके द्वारा कहीं पर दर्शनीय क्या देखा गया, अर्थात, अर्थात कोई दर्शनीय स्थान नहीं देखा गया, कोई दर्शनीय
स्थान नहीं देखा गया। जिसने मध्य प्रदेश को नहीं देखा उसने कोई भी दर्शनीय स्थान नहीं देखा। आगे सुमेरु श्रृंगा अर्थात जो सुमेरु पर्वत के शिखर, जो सुमेरु पर्वत के शिखर मरु अर्थात मरु प्रदेश में स्फुटम अर्थात स्पष्ट रूप से भांति में सुशोभित होते हैं। जो सुमेरु पर्वत के शिखर मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से सुशोभित होते हैं, ते यानी उन्हें, ते मीन्स उन्हें, कृष्णासु मीन्स काली, शिलासु मीन्स शिलाओं में, उन्हें काली शिलाओं में। यहां पर दिया हुआ है ने ही अर्थात नहीं, और मृग्या, मृग्या मीन्स होता है खोजना चाहिए। तो दूसरे श्लोक का अर्थ क्या हो गया? सुंदर वर्ण वाला मध्य प्रदेश जिसके द्वारा नहीं देखा गया उसके द्वारा कहीं पर दर्शनीय क्या देखा गया, अर्थात कोई दर्शनीय स्थान उसके द्वारा नहीं देखा गया। जो सुमेरु पर्वत के शिखर मध्य प्रदेश में स्पष्ट रूप से सुशोभित होते हैं, ते यानी उन्हें, कृष्णासु यानी काली, शिलासु यानी शिलाओं में, नहीं यानी नहीं, मृग्या यानी खोजना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं हमारा तीसरा श्लोक। रम्ये क्वचित् सैकत वक्त्रसानो सुकोमले भास्वति हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानां केशां न चेतांसि विकासवन्ति। क्वचित् अर्थात कहीं पर, रम्ये मीन्स रमणीय, कहीं पर रमणीय, सुकोमले अर्थात सुकोमल, भास्वती, भास्वती यानी होता है चमकीले, हेमवर्णे यानी स्वर्णमय, स्वर्णमय के लिए यहाँ पे दिया गया है सैकत व प्रसादों यानी मिट्टी के कीलो, अथवा धोरों की चोटी पर, कि कहीं पर रमणीय, सुकोमल, चमकीले, स्वर्णमय, मिट्टी के टीलों अथवा धोरों की चोटी पर, प्रातः प्रदोषे च यानी सुबह और रात के समय, प्रातः प्रदोषे च यानी सुबह और रात के समय, सुखम अर्थात सुखपूर्वक, स्थितानाम, स्थितानाम यानी बैठे हुए, केशाम, केशाम यानी होता है किनके। यहां पर जो बात कही गई है वो लोगों के लिए कही गई है, तो यहां पर हम अपनी तरफ से क्या लिख सकते हैं, किन लोगों के। चेतांसी, चेतांसी यानी होता है मन या फिर चित्त, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो, मन या चित्त। नए विकासवंती, नए विकासवंती यानी होता है प्रफुल्लित नहीं होते हैं या फिर प्रसन्न नहीं होते हैं। तो कहीं पर रमणीय, सुकोमल, चमकीले, स्वर्णमय, मिट्टी के टीलों अथवा धोरों की चोटी पर सुबह और रात के समय सुखपूर्वक बैठे हुए किन लोगों के मन या चित्त प्रफुल्लित नहीं होते हैं। अब पढ़ते हैं हम हमारा चौथा श्लोक। हमारा चौथा श्लोक है स शीतलो गंधर्व समीरे तै तै तितिराणाम मधुरो विरावहे
तत् नर्तनम बरहे विभूषणानाम समुस्फुलति साचे कुरंग माणाम। से यानी होता है वह, शीतलो मीन्स शीतल, गंध वह मीन्स होता है सुगंधित, समीर है यानी होता है हवा, वह शीतल सुगंधित हवा, से मीन्स वह, तित्तिराणाम, तित्तिराणाम यानी होता है तीतरों की, वह तीतरों की, मधुरो विरावे अर्थात मधुर ध्वनि, दो चीजें हो गई, वह शीतल सुगंधित हवा, वह तीतरों की मधुर ध्वनि। तीसरी चीज यहाँ पे दी गई है बरहे विभूषणानाम, बरहे विभूषणानाम अर्थात मोरों का, तत् नर्तनम यानी होता है नृत्य, मोरों का नृत्य, चे मीन्स और, सा यानी वह, लेकिन यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा उन, कुरंगमाणाम अर्थात होता है हरिणों की, कुरंगमाणाम अर्थात हरिणों की, समुत्प्लुति अर्थात उछल कूद, श्लोक के सारे शब्दों के अर्थ हुए कि वह शीतल सुगंधित हवा, वह तीतरों की मधुर ध्वनि, मोरों का नृत्य और उन हरिणों की उछल कूद। कहा गया है किसके लिए? मरु प्रदेश के लिए। तो आगे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ये सब मरु प्रदेश में प्रसिद्ध है। तो मरु प्रदेश के बारे में बताया गया है कि वह शीतल सुगंधित हवा, तीतरों की मधुर ध्वनि, मोरों का नृत्य और हरिणों की जो उछल कूद है वो मरु प्रदेश में प्रसिद्ध है। अब हमारा पांचवा श्लोक, ते तुंदिला स्वादुरसा कलिंगा सा शारदी चंचल चंद्रिका च स्फूर्ति स्फुरन्ति स्फुरगावलीषु क्रमेण का नाम गतयश्च तहास्ता। उसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ पे संधि विच्छेद होता है ता, तहा प्लस ता, सत्व संधि में। ते यानी होता है वे, तुंदिला यानी होता है मोटे मोटे, मोटे मोटे, स्वादुरसा यानी होता है स्वादिष्ट, कलिंगा यानी होता है मतीरे, वे मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे। सा यानी होता है वह, शारदी यानी होता है शरद काल की, वह शरद काल की, चंचल चंद्रिका च यानी चंचल चांदनी, वे मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे, वह शरद काल की चंचल चांदनी। स्फुरगावलीषु, स्फुरगावलीषु यानी होता है पक्षियों की कतारों में, पक्षियों की कतार में। स्फुरन्ति यानी होता है दमकती हुई, स्फूर्ति अर्थात स्फूर्ति होता है कि पक्षियों की कतारों में दमकती हुई स्फूर्ति। चे, चे जो यहाँ पे दिया गया है चे यानी और, तास्ता, इसका संधि विच्छेद मैंने आपको बताया था ता प्लस ता, यहाँ पर जो इसका अर्थ होगा वो एक ही बार होगा उन, और उन क्रमेण का नाम अर्थात होता है ऊंटों की, और उन ऊंटों की गतये, गतये यानी होता है चाल, और उन ऊंटों की चाल। ये जो कहा गया है किसके लिए कहा गया है? मरु प्रदेश के लिए। तो मरु प्रदेश में रमणीय भी है और दर्शनीय भी है, मरु प्रदेश में रमणीय और दर्शनीय है, अर्थात देखने योग्य है और सुंदर भी है कि वे मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे, ये जो कहा गया है वो फल के लिए कहा गया है। वह शरद काल की चंचल चांदनी, शरद ऋतु के लिए कहा गया है।
पक्षियों की कतार में दमकती हुई स्फूर्ति और उन ऊँटों की जो चाल है वो मरु प्रदेश में रमणीय और दर्शनीय है। अब हमारा 6 वाला श्लोक, वर्षा गमे चारु मरुम विहाय क्वान्यत्र कस्यापि रमेश चित्तम सरयसु वर्षा समये अपि यस्मिन् शरद प्रसन्नम सलिलम चकास्ति। वर्षा गमे अर्थात वर्षा काल में, वर्षा काल में चारु मरुम, चारु यानी होता है सुंदर और मरुम यानी मरुस्थल को, सुंदर मरुस्थल को विहाय, विहाय मीन्स होता है छोड़कर, अन्यत्र, अन्यत्र यानी होता है दूसरी जगह, दूसरी जगह, क्वे यानी होता है कहां, क्वे मीन्स कहां, कस्यापि यानी किसका, कस्यापि मीन्स किसका, चित्तम यानी होता है चित्त या मन, रमेश अर्थात रमण कर सकता है, रमण कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ पहले लाइन का कि वर्षा काल में सुंदर मरुस्थल को छोड़कर दूसरी जगह कहां किसका मन रमण कर सकता है, अर्थात किसका मन लग सकता है। तो दूसरे रूप में हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात किसी का नहीं, किसी का नहीं। आगे यस्मिन, यस्मिन यानी होता है जिस, ये जो कहा गया है वो मरुस्थल के लिए कहा गया है कि जिस मरुस्थल में, जिस मरुस्थल में वर्षा समय अभी यानी वर्षा काल में भी या वर्षा समय में भी, वर्षा समय में भी सरहेसु अर्थात सरोवरों में, वर्षा समय में भी सरोवरों में, शरद अर्थात शरद ऋतु के समान, शरद ऋतु के समान, प्रसन्नम सलिलम अर्थात निर्मल जल, निर्मल जल, चकास्ति अर्थात सुशोभित होता है। तो 6 वाले श्लोक का वर्षा काल में सुंदर मरुस्थल को छोड़कर दूसरी जगह कहां किसका मन रमण कर सकता है, अर्थात किसी का नहीं। जिस मरुस्थल में वर्षा समय में भी सरोवरों में शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। अब हम पढ़ते हैं हमारा 7वां श्लोक। 7वां श्लोक, गावे प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवाः प्रसन्नाः व्रतदान यज्ञै किम नाम तद्यन मरौ समृद्धम विद्या समृद्धो भवता विधेय। यहाँ पर जो कहा गया है वो मरु प्रदेश के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में मरु प्रदेश में, मरु प्रदेश में गावहे अर्थात गायें, प्रसन्नः यानी प्रसन्न है, मनुजः यानी होता है मनुष्य, प्रसन्नः मीन्स प्रसन्न है। मरु प्रदेश में गायें प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है। व्रतदान यज्ञ यानी व्रतदान और यज्ञ से, व्रतदान और यज्ञ से देवाः प्रसन्ना यानी देवता भी प्रसन्न है। तो मरु प्रदेश में गाय प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, व्रतदान यज्ञ से देवता भी प्रसन्न है। किम नाम अर्थात ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। तद्यन यहाँ पर ये जो दिया गया है इसके अंदर 3 शब्द है, तत् प्लस यत्
प्लस ने। किम नाम अर्थात ऐसा क्या है। यत, यत यानी होता है जिससे, यहीं पे लिख देता हूं, यत मीन्स जिससे। मरु अर्थात मरु प्रदेश, मरु अर्थात मरु प्रदेश। समृद्धम, समृद्धम यानी होता है समृद्ध। यहां पर लास्ट में नए भी दिया हुआ था, जो कि मैंने आपको यहां बता दिया था कि नए अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा, नहीं है। तो नीचे वाली लाइन में क्या होगा कि ऐसा क्या है जिससे मध्य प्रदेश समृद्ध नहीं है। इसलिए एक तरह से ये लिख सकते हैं अर्थात सभी प्रसन्न हैं, या फिर सभी लोग क्या है, समृद्ध है। इसलिए मरु प्रदेश को, इसलिए मरु प्रदेश को भवता यानी होता है आपके द्वारा, आपके द्वारा। विद्या यानी होता है विद्या से। समृद्धो मीन्स समृद्ध। विधेय यानी होता है करना चाहिए। वापस से अर्थ समझ लेना कि मरु प्रदेश में गाय प्रसन्ना यानी प्रसन्न है, मनुजा यानी मनुष्य, प्रसन्ना यानी प्रसन्न है। व्रतदान यज्ञ यानी व्रतदान और यज्ञ से देवा प्रसन्ना यानी देवता भी प्रसन्न है। किम नाम यानी ऐसा क्या है जिससे, किम नाम अर्थात ऐसा क्या है, यहां पर दिया हुआ था यत, यत यानी जिससे। मरु यानी मरु प्रदेश, समृद्धम यानी समृद्ध, ने यानी नहीं है, जिससे मरु प्रदेश समृद्ध नहीं है। अर्थात सभी लोग जो वहां के हैं वो सभी प्रसन्न हैं। प्रसन्न के स्थान पर आप समृद्ध भी लिख सकते हो कि वहां सभी लोग समृद्ध है। इसीलिए मरु प्रदेश को भवता यानी आपके द्वारा, विद्या यानी विद्या से, समृद्धो में समृद्ध, विधेय यानी करना चाहिए या किया जाना चाहिए। 8वां श्लोक, मानव मनीषिता मैत्री मरुदूषणम मरीचिका मृगः मूर्धनि मनुष्याणाम उष्णीशम प्रमुखम मरु। इसमें मरु प्रदेश में जो भी चीजें प्रमुख है उसके बारे में बताया गया है कि मानव अर्थात सम्मान, मनीषिता अर्थात विद्वता, सम्मान विद्वता, मैत्री यानी होता है मित्रता, मरुत उष्णम, इसका अगर संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, मरुत प्लस उष्णम। यहाँ पर इसका संधि विच्छेद दिया गया है, तो यहाँ मरुत यानी होता है गर्म और उष्णम यानी हवा, सॉरी उष्णम यानी गर्म और मरुत यानी हवा। तो गर्म हवा, मरीचिका यानी होता है मृग तृष्णा, मृगः यानी होता है हरिण, मनुष्याणाम अर्थात मनुष्यों के, मूर्धनि यानी होता है सिर पर या मस्तक पर, उष्णीशम यानी होता है पगड़ी। यहाँ पर कितनी चीजें बताई, सम्मान, विद्वता, मित्रता, गर्म हवा, मृग तृष्णा, हरिण और मनुष्यों के सिर पर पगड़ी। ये सभी प्रमुखम मरु अर्थात मरु प्रदेश में प्रमुख है। तो स्टूडेंट हमारा ये जो 12 चैप्टर था मरु सौंदर्य वो कंप्लीट हो चुका है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से रीड करें जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।